चलिए नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं देवभूमि शिवनागर चैनल के माध्यम से पवन चंद्र मौला जो है हमारे बीच में, जो हमारे लेखराज भंडारी जी जो है गायक, जो कि गढ़वाल लोकगीत के जो है गायक है। और मैं आपको ले चलता हूं पे। पहले तो आपका जो है देवभूमि शिवनागर चैनल में स्वागत है। और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जो है जो ये गढ़वाल के लोक संगीत में जो है आपने पहला पड़ाव कब शुरू किया? ये मैंने काफ़ी वर्ष पहले शुरू किया था। मैंने कई फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री की, उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में लगभग कई फिल्मों में गाना गाया और कई एल्बम में गाना गाया है। और मैं हिंदी गढ़वाली दोनों गाना गा लेता हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि जन मुद्दों के आधार पर भी गाना गाना चाहिए। एक गाना मैंने इससे पहले प्राधिकरण के ऊपर गाया था। तो प्राधिकरण भी हमारे उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन चुका है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपका धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे जो है बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जो है जब ये गायन किस में जो है आपको प्रेरित किसने किया? मतलब आपके अंदर कहाँ से ये जागी कि मैं इस लोक गायक मंच में जो है अपने जो है ये रखूँ? देखिए, मैं जब छोटा सा था तो हमारे गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के बहुत अच्छे और बाबूराम गोस्वामी जी के बहुत अच्छे लोकप्रिय गीत आते थे। मैं उनको सुनता था तो बहुत ही एक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा के लिए बड़ा एक प्रेरणा मिलती थी और मेरा भी मन करता था कि मैं इस गानों को गाऊं। लेकिन आज जो है समय की बात, नजाकत के अनुसार, देखिए मुझे भी अब काफ़ी समय हो गया इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्राधिकरण के ऊपर गाना गाया था। तो जो आपने प्राधिकरण के ऊपर जो गाना गाया, हाँ, तो ये आपका कौन सा गाना है जो प्राधिकरण में जो आपने गाया है? जरा उसको देखिए, प्राधिकरण के ऊपर मैंने गाया था कि न्यो अन्यो की बात माँ आंखा मुझा झम, प्राधिकरण सिनी कुछ नहीं वे तो रोड़ी गई धर्म, हे जगरी हे धामी तू जागा लोगो आंखा बुझा झोंका उनका देवता नोचो। जागरी जब नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, तो जो हमारे गढ़वाल में जागर लगाते हैं उनको धामी बोला जाता है। तो व्यक्ति की विशेष सब किसी को टारगेट करने के लिए गाना नहीं बनाया, लेकिन ये गाना बनाया समाज हित के लिए। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो राजस्व अभिलेख चल रहे हैं वो सन 1960 से लेकर अभी तक भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, जो कि सरकार को कराना चाहिए था। उसका परिणाम, ये नतीजा ये निकला कि इन्होंने जो प्राधिकरण लागू किया, तो प्राधिकरण उन राजस्व, ब्रिटिश शासन के राजस्व अभिलेखों का फायदा उठाकर जनता के को शोषण कर रही है। क्योंकि कई पीढ़ियों से रह रहे लोग आज जो है उनकी नज़र में इलीगल हो गए। वो इलीगल कैसे हो गए? जो 4-5 पीढ़ियों से जैसे उत्तराखंड में रह रहे हैं और मूल निवासी उन्हें इलीगल हो गए। आज कल का आया हुआ प्राधिकरण जो है लीगल हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। उसका कारण क्या है कि इनके जो अधिकारी इतने भ्रष्ट, इतने बेलगाम, इतने बेशरम हो चुके हैं। जब से पहले उत्तराखंड के लोगों ने एमडीडीए का विरोध किया था उत्तराखंड से, उनको हटाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हटा करके जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लाया गया था। लेकिन उनके अधिकारी और भी भ्रष्ट निकले। उसमें मुख्य जो थे दिग्विजय तिवारी जी और आपके पंकज पाठक जी और उनके कर्मचारी, इन्होंने केवल चुनिंदा लोगों को टारगेट करके और चुनिंदा लोगों को के साथ दोषपूर्ण, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। इससे बड़ी शर्मनाक रवैया हमने आज तक उत्तराखंड में कभी देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धनाढ़ी लोग हैं और जो इनके साठगांठ, जो शिकायतकर्ता लोग हैं, इनके साथ इनकी साठगांठ रहती है और उन्हीं के साथ अगर इनकी फ़ोनों की कॉल डिटेल निकाली जाए तो ये सारे अधिकारी जेल जा सकते हैं। इतना इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, इतना बुरा दुर्व्यवहार, और जो है इतना स्थिति खराब कर दी है। लोगों का शोषण कर करके ये उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जो है वसूल कर लिया। अगर इनके जो है विकास शुल्क को सार्वजनिक किए जाएं और जो इन्होंने अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से जो क्या नाम नक्शे पास किए हैं, अगर उनकी जांच हो जाए, नदी, नाले, खाले, खसरा नंबर बिना खसरा के और जंगल भूमि की, चाहे तीनों क्षेत्र हैं, हमारे तीनों क्षेत्र आते हैं। इसमें नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती, नगर पंचायत तपोवन और नगर पंचायत सुरगासम, अगर जांच हो जाए तो 90% लोग इलीगल पाए जाएंगे। तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे क्या, जिन्होंने चुनिंदा लोगों को। मैंने अपने जो चैनल के माध्यम से भी जो है दिखाने का प्रयास किया था कि तपोवन में जो है, जो गंगा जी के तट पे जो है जीरो ग्राउंड से जो है इनका धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन और जो शिविर का पानी जो है गंगा जी में छोड़ा जा रहा है, उस पर भी मैंने जो है कहा था कि प्राधिकरण जो है अंधा हो रखा है।
और प्रशासन भी अंधा हो रखा है, जो कि जो इस पे नजरअंदाज कर रहा। और आपने बहुत अच्छा जो है इसमें किया है कि जो आपने जो है कम से कम जो है लोगों को जगाने के लिए इस गीत के माध्यम से जो है प्राधिकरण को भी और जनता को भी जगाने का प्रयास किया। और इसी माध्यम से प्रकरण में ले चलो आपको कि जैसे जो है शराब केस में भी जो आपने एक गाया था, जरा मैं उस बारे में भी जो है आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, तो नशा मुक्ति का गाना इसलिए बनाया गया कि जब हम यहाँ पर खड़े थे ठेके के पास, तो हमने यहाँ की स्थिति देखी और परिस्थिति देखी। एक छोटे से बालक की, उसकी उम्र ही क्या है, 23-24 साल का बच्चा, एक यंग बच्चा, आप जो है उसकी हत्या कर देते हैं। निर्मम हत्या इस ठेके के बिल्कुल बगल में हो जाती है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन बने हुए, इनको अगर चाहते तो बचा सकते थे। उतने लोग वहाँ पर थे, 34 से 35 चाकू उसको मारे गए। तो इनकी मानवता नहीं जागी, किसी का बच्चा मारा जा रहा है तो कम से कम उसको बचाते तो सही। और अब नहीं इस बचा। बारे में जैसे हमने प्रयास किया जानने का, तो बताया गया कि खा पी के जो है खाली जो है एक ही चाकू जो है लगा है। और जो है बोला प्रयास नहीं, वो जो उस टाइम हो चुका है जो स्पोर्ट, जब वो एक साथ खा पी रहे थे तो ये झगड़ा जो है उन दोनों में किस बात पे विवाद हुआ ये नहीं पता चला। लेकिन जब देखिए, चोट लगी उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटलाइज ले गया, जहाँ जो है उसको मृत घोषित किया गया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब उस व्यक्ति की हत्या हो रही थी, उस बालक की हत्या हो रही थी, तो उस समय सारे लोग वहाँ पर थे, ऐसा नहीं थे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन चलो एक ही चाकू से मरा, चलो आपका कहना है, आप मान लेते हैं एक ही चाकू से मरा, हत्या तो हुई है ना, जघन्य अपराध तो हुआ है। लेकिन हमें जहाँ तक जो है हमने जो है इसका जो है तय तक पहुंचने की कोशिश की, तो पता चला कि भाई जब वो पी खा के जो है उन्हें किस बात पे उनका विवाद हुआ, तो उससे पहले जो है जब तक लोग ये मतलब ये सोचते कि जो है ऐसा, तब तक वो जो हो चुका था उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज ले गया है। देखिए, वो लड़का अपना जो मेरे ख्याल से वहाँ पर ठेली वालों को अपना जो भी सामान देने का कार्य करता था, वो लड़का यहाँ पर जैसे मेरे ख्याल से मोमो वगैरह बेचता था, या मेरे ख्याल से कुछ मांस वगैरह बेचता था, तो किसी ने उसका पैसा देना हुआ, उस बात को लेकर किसी से उसका विवाद हुआ। हालांकि अगर ठेके वाले चाहते तो उसके सीसी फुटेज उपलब्ध करा सकते थे। चलिए जैसे इस बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चलो आपको कि तपोवन जो है हमारा जो है ये क्षेत्र है तीर्थ से तीर्थी नगरी में आता है, तपोवन तपोभूमि है। जी। और यहाँ पे जो आज देख रहा हूँ कि अपराध शाखा और जो टोटल क्या है कि वैश्यावृत्ति और जो है नशे का जो कारोबार जो है बड़ा फल फूल रहा है। और ऋषिकेश में भी जो है मतलब ये ठेके के अलावा जो है जैसे कि जो है ब्लैक मेल की जो है शराबें जो है वो जो है सप्लाई हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उत्तराखंड सरकार सच में हमारे समाज के प्रति, हमारे उत्तराखंड के प्रति अपना दायित्व निभाती, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सबसे पहले वो फैक्ट्रियाँ बंद कराती। और वो जो नशे के व्यापारी हैं, जो स्मैक बेचते हैं, चरस बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, सुल्फा बेचते हैं, और जो शराब बेचते हैं, चाहे लीगल बेचते हैं चाहे इनलीगल बेचते हैं, उन फैक्ट्रियों को ही बंद करा दिया जाए। अभी और जैसे कि मुझे पता लगा कि जो हमारे धाम के नाम से जो है और तीर्थ स्थान है, वहाँ पे जो है उसी नाम से जो है डिस्टिलरी जो है चालू की गई है, चाहे वो नैनीताल में चाहे आपके कहीं भी जो भी सरकार आती है वो अपने नाम से ब्रांड निकालती है और अपनी फैक्ट्री लगाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य मूल तत्व तो फैक्ट्रियाँ हैं। अगर फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती है, नए नए ब्रांड न बनते, नए नए उत्तराखंड सरकार शराब की फैक्ट्रियों को न खोलती, तो आज हमारा जो मुख्य धाम है, देखिए उत्तराखंड में हमारे देवभूमि है उत्तराखंड, और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस देवभूमि में चारों धाम आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कुंजापुरी का मंदिर है, और तमाम देवी देवताओं का ये स्थान है। अगर ये देवी देवताओं का स्थान है, तो लोग जो है जब भी आते हैं वो पूजा पाठ करने की नियति से आते हैं। और क्या हमारे जो उत्तराखंड की दिशा दशा जो एक ही ठेका बंद करने से बदल जाएगी, और जो हम जो है गाँव में जो कोकटल पार्टी देते क्या उस पर भी हमें कुछ विराम लगाना होगा? देखिए, एक ही ठेके की बात नहीं है, ये तो उत्तराखंड के सभी ठेकों की जो है मूल जड़ और मूल समस्या बन चुकी है। हमारे जो छोटे छोटे बालक 15-16 साल के बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो जो ठेके में जाके सुबह स्कूल के नाम से जाते हैं, ठेके में दारू पी के कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि ठेके के आगे देखो, आप देखो कई लोग जो है दारू पी के इतने बेहोश होते हैं, उनको ना कोई शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनको उठाने का काम नहीं करता। और ठेके को बचाने का जो काम होता है उसको शासन प्रशासन बहुत अच्छे से बखूबी निभाता है। उनके आबाकारी इंस्पेक्टर जो हैं खड़े होकर शराब बिकवाते हैं, आइए पकड़ पकड़ के अब बेचिए। अब उस समय कहाँ गए इनके नियम? लोगों को कहते हैं कि तुम दारू पिलवाते हो, सब कुछ करो, तो पहले तो फैक्ट्री बंद करो ना। जब समाज में दारू ही उपलब्ध नहीं होगी तो कौन पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पी तो देगा? अब हमारी जो है जो ये मांगे है, क्या जो मतलब जो है पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का जो है ये ऐलान है या क्या है?
देखिए हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, इतनी बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। अगर अगर पूरे उत्तराखंड से नशा मुक्त बन जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। हमारे धरोहर आने वाली पीढ़ियां तो बचेंगी, जो जो इस समय उनकी मानसिक स्थिति जो इतनी खराब हो चुकी है, सोचने समझने की क्षमता तक उनकी खराब हो चुकी है। इससे बड़ा अभी जैसे कि जो हमारे उत्तराखंड में जो है 25 साल जो है राज्य स्थापना के जो इसमें रजत जयंती मनाई गई, और हमारे जो है प्रदेश में हम देख रहे हैं कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लचर होती जा रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए उत्तराखंड तो पहले इसलिए बनाया गया था, लोगों ने इसलिए मांग की थी, अलग प्रदेश उत्तराखंड की इसलिए मांग की थी कि हमारा प्रदेश जो है बहुत अच्छा बनेगा। सरकार इसके लिए नए नए संसाधन जुटाएगी, स्वरोजगार करवाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि स्वरोजगार अपनाएंगे, उत्तराखंड को जो है विश्व प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल बनाएंगे। दूसरी तरफ वही सरकार जो है उन लोगों के कारोबार को रोकने का काम करती है। हमारे बच्चे आज जो है घरों से बाहर निकलकर देश विदेशों में कोई बर्तन धो रहा है, कोई जो है होटलों में काम कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उन्होंने अपनी घर संपदा छोड़ करके जो है बाहर जाके नौकरी कर रहा है और वहां जाके उनकी हत्याएं हो रही है। इससे बड़ा संदेश क्या जाएगा पूरे विश्व में। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आपने जैसे गुजरात को जो नशा मुक्त का वो बनाया है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस उत्तराखंड की सरकार को भी जगाना चाहिए कि उत्तराखंड को नशे से मुक्त कराया जाए। चलिए, जैसे आपने लेखराज भाई से सुना है, और जो है आपने देखा होगा कि इस जो हमारा जो प्रदेश का सपना था, जिसलिए हमने अलग राज्य के पृथक राज्य की मांग की थी कि हमारा अपना राज्य हो, अपने नेता हो, और अपना जो है सर्वांगीण जो विकास हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, और जो है लोगों को जो बाहर न जाना पड़ा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि आज हम 25 साल की जो है सेलिब्रेशन जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना का वो मना रहे हैं, जो कि जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो है हमारे जो है प्रदेश का जल जंगल जमीन जो है सब जो है खत्म होता जा रहा है। तो इस बारे में जो हमारी सरकार को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हम जो है जो अपने रजत जयंती मना रहे हैं, क्या रजत जयंती से जो है काम चल जाएगा, या जो है जो हमने प्रदेश अलग जो है मांगा है उसके जो है सपनों पे जो है हमारे जो है राज्य के जो है सभी मंत्री और विधायकों को उतरना चाहिए। अभी जैसे कि जो है अभी एक बात हुई है कि जो है कुछ जो है विधायकों ने जो है ये विधानसभा में मामला उठाया है कि सभी लोग जो है क्या है कि जो क्षेत्र से जीत के और जो है सब राजधानी में रहने को तैयार है। तो क्या जो है ये सही है? देखिए एक बात बता रहा हूँ कि जब सदन में जो है इन बातों में चर्चा चल रही है कि इस ठेके को कैसे बचाना है और कैसे इस पे जो है जब करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहा है तो ये क्यों सोचेंगे जनता? निधि पे जो है सीधे 15% का जो है सीधे जो है विधायकों का वो चल रहा है। सीधी सीधी बात है। और एक बात सुनो, अगर उनको लालच नहीं है तो अरबों खरबों रुपए नहीं कमा रहे तो फिर क्यों नहीं ठेके को बंद करें ना बंद? क्यों नहीं इस प्रदेश को नशे से मुक्त करें? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड जो प्रदेश जो सपनों का जो बनाया था, अभी जो है ये देखना होगा क्या ये जो है सुधरेंगे कि नहीं, या जनता जो है इसमें बदलाव चाहेगी या नहीं। अभी देखना आगे ये होगा। आप इसी तरह से बने रहे। अभी हमारे लेखराज भंडारी जी का एक गाना है, आप सुनिए। देखिए मैंने एक गाना जो इसके लिए गाया है और ये आप समझ सकते हैं इसमें उत्तराखंड की पीड़ा, ये मेरी आवाज नहीं, पूरे उत्तराखंड की बात। जन विकास की बात करनी भी बनु चोर प्या, जन अड़ तू देन चो भी बनु चोर प्या, और प्या छके प्या रात दिन पेंदेरा, हे दिल चमके द्या सा मेरा भोरे द्या, हे दिल की बात करनी भी बनु चोर प्या, हे दीदा मेरी सरकार इन अड़े तू हमने दिया। ये बहुत बड़ी विडम्बना और बड़ा शर्मनाक बात है उत्तराखंड सरकार के लिए कि जनता इतना विरोध कर रही है और इतनी जबरदस्त ढंग से इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद लेखराज भंडारी जी। जैसे कि जो आपने भी सुना, और देखना आगे होगा कि जो हमारी जनता जो है अब क्या जो है आने वाले 27 में क्या इन्हीं लोगों को जो है जो हमारे राज्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बेरोजगारी जो है लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सारी जो है बिगड़ चुकी है, और जो है शिक्षा का तो कहना ही क्या, कई स्कूल जो बंद हो रहे हैं, सब ने जो है अपने अपने स्कूल अपने अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे जनता और सरकार इसमें जो है क्या कितना बदलाव आता है। आप इस तरह से बनी रहे देवभूमि सेमनाग राजा चैनल में। आपका धन्यवाद।